तो दोस्तों यूक्रेन के लड़ाई में वेस्टर्न देशों के तरफ से अगर यूक्रेन को किसी एक हथियार देके सबसे अधिक मदद किया गया है तो वो है जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल। और इस मिसाइल के कारण रशिया के टैंक काफी अधिक सफर कर रहा है। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस लड़ाई में रशिया की तरफ से भी अपने मॉडर्न और नेक्स्ट जनरेशन के हथियारों को उतारा जा चुका है, जिनमें बॉम्बर से शुरू करके 5th जनरेशन के फाइटर और लेजर हथियार से शुरू करके हाइपरसोनिक मिसाइल तक शामिल है। पर दोस्तों इस लड़ाई में जहाँ पे रशिया के T-90 और T-72 जैसे टैंक जैवलिन मिसाइलों का शिकार हो रहा है, तो वहीं पे बड़ा सवाल ये है कि इसके बावजूद रशिया की तरफ से अब तक लड़ाई में T-14 आर्माता टैंकों को क्यों नहीं उतारा गया। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि रशिया के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन के T-14 आर्माता टैंकों को तैयार तो कर लिया गया है, लेकिन इन टैंकों को यूक्रेन के बैटलफील्ड में क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों यूक्रेन के लड़ाई में रशियन T-90 टैंक और BMP-T के एंट्री के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रशिया इस लड़ाई के रूप को संपूर्ण रूप से बदलने के लिए इसमें T-14 आर्माता टैंकों को भी ले आएगा। पर जितने लोग भी T-14 आर्माता को लेकर एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके कोई भी एक्सपेक्टेशन अब तक पूरा ना हो सका। दोस्तों T-14 आर्माता टैंकों को रशिया के बेड़े के सबसे ताकतवर, इवन रशिया की तरफ से दावा किया जाता है कि ये दुनिया के सबसे ताकतवर और एडवांस तरीन टैंक है। पर यूक्रेन के लड़ाई में इन टैंकों को ना अब तक उतारा गया और ना ही फिलहाल अब तक ऐसा कोई संभावना लग रहा है कि ये टैंक यूक्रेन के बैटलफील्ड में देखा जा सके। हालांकि इसे लेके रशिया के किसी भी तरीके कोई भी अथॉरिटी की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दिया गया। दोस्तों आर्माता टैंकों के इस लड़ाई में ना शामिल होने के कारण से फिलहाल टैंकों को लेके कई तरीके के सवाल उठ रहा है, खास करके टैंकों के कैपेबिलिटी को लेके। दूसरी तरफ जिस तरीके से रशिया की तरफ से इन टैंकों के फीचर्स को लेके गुणगान गाया गया है, उसके बाद जब एक तरफ टैंकों के नुकसान यूक्रेन में हो रहा है तो वहीं पे आर्माता टैंकों के इस्तेमाल ना करना भी कई सवालों का जन्म दे रहा है। हालांकि दोस्तों रशिया की तरफ से T-14 आर्माता टैंकों को लेके जिस तरीके के दावे किए गए हैं, अगर वो सच है तो आवश्यक ये टैंक एक ऐसा टैंक है जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में बैटलफील्ड में इस्तेमाल ना करने के पीछे कारण अब तक जानना पॉसिबल नहीं हो पाया। दोस्तों आर्माता टैंकों को रशिया की तरफ से साल 2015 में विक्ट्री डे पैरेड के दरमियान दुनिया के सामने लाया गया था और उस दरमियानी टैंकों के ऐसे फीचरों के बारे में दुनिया को जानकारी मिला था जो अब तक किसी भी अन्य टैंक में इस्तेमाल नहीं हुआ। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक आर्माता टैंकों को ऑपरेट करने के लिए केवल मात्र 3 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जो कि टैंक के टॉरेट में नहीं बल्कि उसके हल में रहते हैं और संपूर्ण टॉरेट को रिमोट कंट्रोल ही ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों इससे टैंकों के जो क्रू के प्रोटेक्शन है वो किसी भी दुनिया के अन्य टैंकों के मुकाबले में अधिक होता है, चाहे वो रशिया की तरफ से निर्माण किया हुआ T-72, T-80 या T-90 जैसे टैंक हो। दूसरी तरफ हल टोटली रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होने का मतलब यह है कि इसमें और भी बेहतरीन ऑटोमेटेड सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक टैंक में 2A82-1M नामक एक स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया गया है, जो एक्यूरेसी के मामले में और ऑटोमेशन के मामले में रशिया के द्वारा बनाया हुआ किसी भी टैंक गन के मुकाबले में आगे है। T-14 आर्माता टैंकों में एक एक्सटर्नल साइट और कैमरा सिस्टम है जो कि क्रू को करीबन 360 डिग्री व्यू देता है और ये टैंक को इस तरीके के हथियार में तब्दील करता है जो अपने चारों तरफ नजर रख सकता है और चारों तरफ के हरकतों के ऊपर नजर रखने के साथ साथ एम्बुश के संभावनाओं को भी ये घटा देता है। हालांकि इसके अलावा इसमें कई सारे और भी आधुनिक फीचर का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें ग्लोनेस वेस्ट नेविगेशन सिस्टम, रेडियो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो कि काफी तेज रफ्तार से आसपास के एनवायरनमेंट और सिचुएशन के ब्यौरा दे सकता है, इसका इस्तेमाल हुआ है। और इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के दावे के साथ जब टैंकों को अब तक बैटलफील्ड में नहीं उतारा गया तो सवाल तो बनता ही है। हालांकि दोस्तों इसका भी जवाब इन्हीं टैंकों के फीचरों में ही छुपा हुआ है। रशिया की तरफ से टैंकों को इतना अत्याधुनिक और इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है कि टैंकों के जो मैन्युफैक्चरिंग और इसके कॉस्ट है, ये फिलहाल रशिया के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक टैंकों की कीमत अब तक के रशिया के द्वारा निर्माण किया हुआ किसी भी टैंक से काफी अधिक है और यह भी बताया जाता है कि ऐसे हर एक टैंक को रशियन आर्मी के लिए ही रशियन इंडस्ट्री को निर्माण करने के लिए कम से कम $8 मिलियन खर्चा करना पड़ रहा है। हालांकि दोस्तों एक्सपर्टों के मुताबिक रशिया के इकोनॉमिकल सिचुएशन फिलहाल ऐसा नहीं है कि वो अपने आर्मी के लिए बड़े मात्रा में इस तरीके के T-14 आर्माता टैंकों को इतने आसानी से और इतने जल्दी खरीद सके, क्योंकि ये टैंक कीमत में काफी अधिक है और लार्ज स्केल का ऑर्डर का मतलब ये है कि रशिया को बड़े मात्रा में टैंकों को लेके खर्चा करना पड़ेगा। दूसरी तरफ कोविड-19 महामारी के कारण भी एक तरीके से रशिया की इंडस्ट्री के ऊपर असर पड़ा था, जो ये भी बताता है कि इतने जल्दी रशिया के लिए इन टैंकों को निर्माण करके प्रोवाइड करना शायद इंडस्ट्री के कैपेसिटी के अंदर है ही नहीं। हालांकि दोस्तों टैंकों के कीमत के कारण रशिया के अंदर भी इन टैंकों को कई तरीके के आलोचनाओं को झेलना पड़ा। पूर्व रशिया के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से भी ये बताया जा चुका है कि रशिया के ये जो टैंक है ये कीमत
में इतना अधिक है कि इन टैंकों को लेके रशिया कभी भी नेटो का सामना नहीं कर पाएगा। ऊपर से टैंकों के प्रोडक्शन को लेके भी कई तरीके के सवाल उठ चुका है, जहां पे इन टैंकों को पहले जिन फैक्ट्रियों के द्वारा निर्माण किया जा रहा था उनके तरफ से तय समय पे टैंकों की डिलीवरी भी करना पॉसिबल नहीं हुआ और लंबे डिले के बाद फर्स्ट बैच के कुछ ही टैंकों को अब तक डिलीवरी करना संभव हो पाया है। दोस्तों फिलहाल अगर रशिया के बेड़े को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक करीब करीब 20 टैंकों को ही अब तक रशिया को सप्लाई करना संभव हो पाया है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि रशियन ग्राउंड फोर्सेस के द्वारा करीबन 100 के ऐसे टैंकों को खरीदने का एक ऑर्डर भी प्लेस किया जा चुका है, जिसका डिलीवरी साल 2020 से शुरू होना था और साल 2025 तक खत्म हो जाना था। और दोस्तों इससे आप लोग ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि टैंकों के प्रोडक्शन रेट भी इतना अधिक नहीं है कि ये आर्मी के अंदर बड़ा असर डाल सके। हालांकि अगर रशियन बेड़े में केवल मात्र 20 टैंक है तो ये उपेक्षा करना छोड़ देना चाहिए कि इन टैंकों का इस्तेमाल रशिया की तरफ से यूक्रेन के लड़ाई क्षेत्र में किया जाएगा, क्योंकि इतने कम संख्या के टैंकों का इम्पैक्ट इस लड़ाई में ज्यादा पड़ने वाला है नहीं। दोस्तों रशिया के T-14 आर्माता टैंकों को अगर देखा जाए तो रिपोर्टेडली ये टैंक साल 2015 से ही प्रोड्यूस होना शुरू हो चुका है। टैंकों के डिजाइन का काम यूरल डिजाइन ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिक बिल्डिंग के तरफ से किया जाता है, जबकि अगर इन टैंकों को देखा जाए तो ये 55 टन के टैंक है, जो रशियन टैंकों के मुकाबले में अधिक भारी है। टैंकों के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई 10.7 मीटर मतलब 35 फीट, चौड़ाई 3.5 मीटर मतलब 11 फीट और हाइट करीबन 3.3 मीटर मतलब 11 फीट के आसपास है, जबकि इसे 3 क्रू मेंबर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और टैंक में आर्मर के रूप में 44 SSV SH स्टील का इस्तेमाल किया गया है। टैंक के मेन गन असल में 2A82 1M 125 मिलीमीटर के स्मूथ बोर कैनन है और टैंक के अंदर करीबन 45 राउंड्स एमुनेशन स्टोर हो सकता है, जिनमें 32 राउंड इनिशियली ऑटो लोडर के साथ ही तैनात रहता है। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि इसके एक फ्यूचर वर्जन में 2A83 152 मिलीमीटर के टैंक गन का इस्तेमाल किया जाएगा। टैंक में सेकेंडरी हथियार के रूप में 12.7 मिलीमीटर के कोड मशीन गन और 7.62 मिलीमीटर के PKTM मशीन गन का इस्तेमाल किया जाता है। टैंक एक डीजल इंजन से ऑपरेट होता है, जिसका क्षमता 1100 किलोवाट या फिर कहे तो 1500 हॉर्स पावर के आसपास है। टैंक के पावर टू वेट रेशियो 23 किलोवाट पर टन या फिर कहे तो 31 हॉर्स पावर पर टन है। टैंक में 12 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो टैंक को मैक्सिमम 500 किलोमीटर के ऑपरेशनल रेंज देता है। हालांकि दोस्तों ये जो टैंक है ये काफी अधिक रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और रिपोर्ट के मुताबिक इसकी अधिकतम रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों रशिया के ये टैंक को लेके कई बार ये भी चर्चा में आ चुका है कि रशिया इसे भारत को भी बेचना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपोर्ट मार्केट के रूप में रशिया भारत और कुछ अन्य अपने एलाई देशों को जिन्हें इन टैंकों का ऑफर किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों खबर ये भी था कि भारत के जो FRCV मतलब फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत रशिया की तरफ से T-14 आर्माता टैंकों का पेशकश किया गया है। लेकिन दोस्तों इन टैंकों की ये जो कीमत बताया जा रहा है ये अगर सच में इतना अधिक है तो शायद भारत के लिए भी ये टैंक चुनना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ अगर टैंकों के फीचर को देखा जाए तो काफी हद तक ये भारत के FRCV प्रोजेक्ट के अंतर्गत आवश्यक फीचरों से मिलता है और इस कारण एक तरीके से T-14 आर्माता को कई बार एक्सपर्टों के तरफ से इंडिया की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन टैंक के रूप में भी दर्शाया जा चुका है। दूसरी तरफ अगर भारत के हाल फिलहाल के इंडोजनाइजेशन और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो इस बात को संपूर्ण रूप से नकार देना ही सही है कि भारत कोई विदेशी टैंक खरीदने की तरफ आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।